अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानियत से, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से आप लोग महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। आज का मेरा इशू GCC, OIC और ख़ास मुस्लिम्स ममालिक और जो हमारे देश के लिए जो हो रहा बाहर, उसके ऊपर नहीं, जबकि देश के अंदर ये आतंकियों की नीच हरकतें, उसके ऊपर मैं बात करूँगा, जो कि अभी बड़ी तकलीफ़ हो रही है हमको, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना उदय ठाकरे से ना शिवसेना से। लेकिन हक बात तो हक बात होती है, सच बात तो सच बात होती है। ये बराबर कहूँगा मैं, नाइंसाफ़ी हुई है उदय ठाकरे के साथ, जो अपनी सारी फैमिली मेंबर्स को लेके आज CM हाउस भी छोड़कर वो निकल चुके हैं और जा चुके हैं अपनी फैमिली के साथ। ये नीच हरकत करने में आप लोगों को पता है, ये भाजपा BJP का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल क्या, सारा रोल वो लोगों का है, क्योंकि जिस तरीके से ख़रीदे उन्होंने MLA को, और जो रातें रात जो भगाया, और उनको देखते हुए भी जो अनदेखी करी वहाँ के इंटेलिजेंस, ये सारी मिली भगत थी उदय ठाकरे को किसी तरीके से हटाया जाए। और जो कमबख्त जो पार्टी में था वो नस्ल हराम का, तो नाम भी मुंह पे लेना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। खैर, इन्हों जब एक बाप के नहीं होते, एक धक्के के नहीं होते, तो एक पार्टी के कहाँ से होते इन्हों। हालांकि उदय ठाकरे ने खुले अल्फाजों में कह दिए कि अगरचे तू CM बनना चाह रहा तो मेरा पूरा सपोर्ट है, तू CM बन जा। लेकिन उसको चाहिए जो है सो कुंडम लुल्ली ईट्स लुल्ली, क्योंकि इसकी खुद भी वही रहती। इसको चाहिए उल्टा लंगोट, जाके गोदी में BJP के बैठ गया इन्हें, और ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अगरचे उदय ठाकरे अपने आभा से निकल जाए तो इस वक्त महाराष्ट्र का क्या होगा, महाराष्ट्र का क्या होगा ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सारी महाराष्ट्र की पब्लिक जानती है। और आप लोगों को ये अच्छी तरह मालूम है, जहाँ पे भी भाजपा और BJP की सरकार है, जो भी स्टेट में, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। भूख से, महंगाई से, मॉब लिंचिंग से, बलात्कारी से, गंदगी से, हर वो चीज़ आयद होती है उधर। अभी महाराष्ट्र में अच्छी सरकार चल रही थी, उदय ठाकरे सबको लेके चल रहे थे, लेकिन वहाँ पे BJP अपना काम करने के लिए बड़ी तलमला रही थी एक टाइम से। अभी वो जो पाकिट और गुड़म्बे जो अपनी माताओं को और सिस्टरों को जो पेलते हैं, वो नस्ल हराम जितने भी है, वो नस्ल हराम साले अपने आप को बेच दिए, बेचकर भागे, रातें रात भाग के जो है इसमें शामिल हो गए। और जो ये लोगों को भगाया, वो खुद एक सुअर का बच्चा है, वो एक सुअर की औलाद है। उन्हें खुद एक के धक्के का नहीं है, 4-5 धक्कों का है उन्हें। अगर जो एक धक्के का रहता तो ना इतना बड़ा धोखा देता उदय ठाकरे को, ना शिवसेना को, ना शरद पवार को, किसी को नहीं देता। लेकिन वो एक बाप का नहीं है, भला एक अम्मा के पक्के से निकला। ये कितने गंदे हैं ये लोग, कितने नीच है ये लोग, कितने जलील है ये लोग, ये भी नहीं सोचते ये लोग। अब महाराष्ट्र का क्या होगा, जिस तरीके से दूसरे जो स्टेट ने पड़े हुए जो हाल कर रखा है इसने, वही हाल करके रखेंगे ये लोग। महाराष्ट्र की आवाम ये अच्छी तरह देखी है और अच्छी तरह जानती है, उसके बावजूद ऐसे कमबख्तों को दोबारा तुम लोग मौका नहीं देना, ऐसे जानवरों को दोबारा मौका नहीं देना।
अब इन्हों एक मर्तबा तुम्हारे को ये धोखा दे के ये समझ रहे हैं कि इन्हों पूरे महाराष्ट्र को फतेह कर लिया, महाराष्ट्र को जीत गए। ये लोग महाराष्ट्र की आवाम, गैयोर आवाम को कभी नहीं खरीद सकते, ना तकलीफ पहुंचा सकते। वक्त आने पे यही आवाम रोडों पे निकलेगी और इनके खिलाफ जाएगी, क्योंकि उदय ठाकरे वैसा सीएम इनको महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। क्योंकि देखो भाई, हमारा कुछ लेना देना नहीं है उदय ठाकरे से, लेकिन सच बोलने में और हक बोलने में अबू फजल कभी भी पीछे नहीं हटता और ना कोई चीज़ से डरता हूँ। तो बहरहाल के आप लोगों को यही सुना दूँ, यही बता दूँ, उदय ठाकरे अपनी फैमिली के साथ सीएम हाउस छोड़कर निकल चुके हैं और उनके ऊपर एक केस भी बुक हो गया, एफआईआर भी हो गई। उसकी वजह बता दूं मैं, उन्होंने कोरोना के जो रूल्स है उसको तोड़े गए थे, जबकि उन्होंने मास्क लगाया, उन्होंने दूरी बनाए रखी। अगरचे अब कोई पब्लिक जमा हो जाती है, पब्लिक आ जाती है, उसमें उदय ठाकरे का कसूर है? हरगिज़ नहीं। लेकिन ये क्या है, ये क्या करना चाह रही बीजेपी, पता नहीं। आखिर किस दौराहे पे मुल्क को लेके आके छोड़ना चाह रही, पता नहीं। एक अच्छे नेता का, बहुत एक अच्छे काबिल सीएम का बहुत बड़ा नुकसान है। महाराष्ट्र अवाम अगर से आज रातें रात नहीं जागी, इनकी औकात इनको नहीं दिखाई, तुम लोग बहुत अच्छे सीएम से हाथ धो बैठोगे और तुमको बाद में पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा, ये बात याद रखो। इसीलिए इनकी जनपदों को लगो, इनकी औकात इनको दिखाओ, क्योंकि तुम लोग को लेके चलने वाले उदय ठाकरे है। हालांकि दुनिया की महंगाई थी, दुनिया की बेरोजगारी थी, हर वो चीज़ को लेकर उदय ठाकरे चले ताकि महाराष्ट्र की आवाम को तकलीफ ना पहुँचे। वो रातें रात जगते रहे, काम करते रहे, अपने महाराष्ट्र की फिक्र करते रहे और तमाम मज़हबों को लेकर चले हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कौन सा भी हो, कौन से भी धर्म को, सबको लेकर चले उदय ठाकरे। लेकिन उदय ठाकरे के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ, जो कि बड़े अफसोस की बात है। लेकिन ये खबीस के बच्चे ये धोखा दे के समझ रहे हैं कि हमने फतेह कर लिया महाराष्ट्र को। कभी काबिज तो हो सकते हैं खबीस के बच्चे, लेकिन चला नहीं सकते सरकार ये लोग। ना तो वो आवाम महाराष्ट्र की बर्दाश्त करेगी, इनकी औकात इनको दिखाएगी, ये तो इनको देखना है, ये तो इनको तय है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को 100 बातों की एक ही बात कहूँगा, जो कुछ भी हुआ उदय ठाकरे के साथ, ये जो धोखा हुआ बहुत गलत हुआ। और जो ये हराम का बच्चा जो 30 एमएलए को लेके जो भागा, इसको सबक सिखाना चाहिए महाराष्ट्र की आवाम, इसको इसकी औकात दिखाना चाहिए। जबकि उदय ठाकरे ने खुले अल्फाजों में कह दिया था, अगर जो तेरे को सीएम बनना है तो आजा बाबा सीएम बन जा, मेरे को सीएम नहीं चाहिए, लेकिन तू पार्टी के साथ धोखा मत कर, तो महाराष्ट्र के अवाम के साथ धोखा मत कर। लेकिन उसके बावजूद थोड़े से पैसे के लिए, क्योंकि अपने आप को बेच चुका था वो सीधे सीधे बीजेपी में शामिल हो गया और 30 एमएलए को भी भटका कर, बिका कर, लालूच दिखाकर रातें रात लेके भाग गया उन्हें। अब इसका जवाब तो महाराष्ट्र की आवाम देगी, क्योंकि महाराष्ट्र की आवाम जानी जाती है अपनी बहादुरी से, अपने अच्छे फैसलों से। वो वक्त आ चुका है और बराबर आप लोग इंसाफ करेंगे उदय ठाकरे का, जो इतने सालों से आपको लेके चला। बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छा सीएम है, उसको हाथ से जाने मत दो। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मैं आप लोगों को अच्छी तरह पता है, महाराष्ट्र एक हमारे देश का एक बेहतरीन स्टेट है, आप लोगों को पता है। तो इसीलिए इस बारे में बोलना, बताना, समझाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था। और उदय ठाकरे एक सेकुलर सीएम थे, इसीलिए बड़ा अफसोस हुआ। ये एक है केजरीवाल, एक है ममता बनर्जी, एक है केसीआर। ये 4 ऐसे हैं जो देश के वज़ीर आज़म का ओहदा भी ये लोग संभाल सकते, क्योंकि ये लोग सारे
मज़हबों को लेकर चलने वाले ये लोग, इनको किसी के साथ वैसा नहीं है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, सब को लेके चलते हैं। ये एक सेकुलर सोच रखने वाले अच्छे सीएम हैं। तो बहरहाल मेरे जिस दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम।